वेलकम। हमारे कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज ये क्लास 6 का मैथ एपिसोड नंबर 4 है, ठीक ना। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको यूट्यूब के सर्च बटन पे @चिचेरिया ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ऐसा लिख के आप जब उस पर डालेंगे, सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, आज हम क्लास 6 के मैथ में अभी हम प्रश्नावली स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। अभी हम प्रश्नावली से पहले के पढ़ा रहे हैं। इसमें है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ये पेज नंबर 8 पे है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक ना। इसमें क्या बताया है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ऐसे बताया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है एक अंकों की बड़ी संख्या, तो अंक एक होने चाहिए, डबल अंक नहीं होने चाहिए, ठीक ना। चलिए, इसमें कौन से है? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जरा देखिएगा यहाँ पे एक अंक है, ये डबल अंक है, ठीक ना। इसको नहीं लेना है, क्या करना है? एक अंक की बड़ी संख्या लेना है आपको, ठीक है। जो सिंगल हो, एक हो, ये क्या है? ये डबल है, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। बात समझ में आ गई? चलिए, अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या 1, ये वाला। अब जरा देखिएगा, एक जीरो भी है, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या बताना है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या कोई आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? एक बताना है। हम जानते हैं कि एक से भी छोटा जीरो है, एक से भी छोटा कौन है? जीरो है, लेकिन जीरो नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम इन लोगों के साथ प्लस वाली संख्या के धनात्मक के साथ जब हम ये उदासीन मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। जब हम जीरो काउंट करेंगे संख्या में, जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कोई भी संख्या, तो संख्या को क्या नाम दिया गया है? पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो जब आपसे कोई पूछे कि पूर्ण अंकों की, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी अंक कौन सा है, तो आपको जीरो बताना है, पूर्ण संख्या की, ठीक ना। और नहीं तो कोई सिर्फ प्राकृतिक संख्या का पूछे तो छोटा अंक कितना होगा? 1 होगा, सबसे छोटा अंक 1 है, ठीक ना। इतनी बातें क्लियर हो गई? फिर से जरा समझिएगा। हमने अभी पहले देखा था पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक धनात्मक पूर्णांक, एक उदासीन, एक ऋणात्मक, ठीक। धनात्मक में पूरे प्लस वाली संख्या था, 1, 2, 3, 4, ये प्लस वाला। उदासीन में जीरो था, न प्लस न माइनस। और नेगेटिव वाले में ऋणात्मक के नेगेटिव वाली संख्या, -1, -2, -3, ऐसे करके। अब मैं बताया था आपको कि ये धनात्मक को ही कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक। जब धनात्मक संख्या और ये उदासीन संख्या दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। मतलब धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना, और 0। तो जब उदासीन को और धनात्मक को दोनों को मिला देते हैं तो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या।
जब जब कोई आपसे बोलेगा कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 0। और धनात्मक या प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा कौन है, 1। कितनी बातें समझ में आ गई? चलिए, अच्छा, ऋणात्मक में भी अगर कोई पूछ देगा कि ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है, छोटी संख्या, ठीक ना। और सबसे बड़ी संख्या -1, ठीक ना, ये ऋणात्मक के लिए है। इतनी बात समझ में आ गई। ऋणात्मक में सबसे बड़ी कौन है, -1। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, ठीक ना। और सबसे छोटा नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लेते आप 5000 कह दो, -5000, तो इसके आगे जो आपको बताया गया था कि ऋणात्मक जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा चला जाएगा, ठीक है, छोटा होगा। तो 5001 या और भी छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है कि यहाँ पे क्या पूछा, एक अंकों की बड़ी संख्या, आपने क्या कहा, 9। और अगर छोटा पूछता तो एक अंकों की छोटी संख्या पूछता तो क्या कहते हैं आप, 1। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब हम 10 से गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, उसके बाद कितना आएगा यहाँ पे, 100। अब जरा देखना यहाँ पे, 10 से लेके 90 तक आपको कितनी अंक दिखाई दे रही है, 2-2 अंक, सब में 2 है ना, 2-2, 1-2, 1-2, 1-2, और बीच वाले में भी सब में 2-2 अंक है, ठीक ना। अब थोड़ा 90 के बाद हम संख्याओं को देखते हैं। 90 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। कितनी बात समझ में आ गई। देखिए जरा, 10 में भी 2 संख्या है, 20 में भी, 30 में भी, 40 में भी, और इसके जो बीच में सब में 2-2 है, जैसे 11 में, 12 में, जो भी आप देखेंगे, तो अगर 11 आप लिखोगे तो इसमें भी 2 संख्या, 1-2। अगर 21, 22, 26 लिखोगे तब भी इसमें 2 संख्या है, बीच में भी कुछ भी संख्या जो भी आ रही है, सब में 2-2 अंक है, ठीक ना। 90 में भी 2 अंक है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इसमें भी 2 अंक है। यहां तक समझ में आ रही है क्या? यहाँ देखिए, जैसे हम 99 के आगे बढ़ते हैं तो ये कितनी संख्या हो गई, 3। ये कितनी संख्या हो गई, 2, ठीक ना। ये कितनी संख्या हो गई, 2। इधर कितनी संख्या है, 1, ठीक ना। अब जरा देखिएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, 10। अगर कोई आपसे पूछे 2 अंक, 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सा है, 10, ठीक ना। जरा देखिएगा, इससे छोटा क्या है, 9। अगर 9 है तो उसकी संख्या कितना है, 1 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक ना। 10 से छोटा, अगर 1 से 100 तक आप गिनती लिखेंगे तो 10 से छोटा कौन है, 9 है। तो 9 ये 1 अंक है, तो 1 अंक तो मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा 2 अंक के। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 10। ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी संख्या 97, 96, 97, 98, 99, ये बड़ी संख्या है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। इससे बड़ा कौन है बेटा, 100। लेकिन इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कौन सा पूछा, 2 अंक के लिए पूछा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंक की। अब जैसे ये देखो 3 अंक की है, तो जब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 100, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 101, 102, 103, 104,
ऐसे ऐसे करते करते जब आप पहुंचोगे 990, 990, 990 के आगे जब आप गिनती लिखोगे तो 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 और 999। इतनी बात समझ में आ गई। 999 के बाद कितना आ जाएगा बेटा? 1000। इसके बाद कितना आएगा संख्या? 1000। देखना जरा, हमने गिनती 1 से शुरू की, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 9 तक लिखा। तो आपने क्या देखा कि जब तक एक अंक है, एक अंक, उसमें सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मैंने पूछा तो 10, 9 के बाद 10, ये कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। इससे बड़ा 11 है, 12, ऐसे करते 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 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 99। ये सबसे बड़ा कौन है बेटा? 99। कितने अंक की? 2 अंक की। इससे जब आगे आप गिनती गिनोगे, 99 से आगे जब आप गिनती गिनोगे तो कितना आएगा? 100। 99, 100। 100 में कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। ठीक, 3 अंक हो गए। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? ये 100। क्योंकि इससे बड़ा कौन सा है? 101, 102, 103, ऐसे करते करते जब आप 999 पहुंचोगे तो इससे बड़ा 1000 है, लेकिन इसमें कितनी संख्या है? 4। इससे बड़ा कौन है? 999 से बड़ा कौन है? 1000, लेकिन इसमें कितनी संख्या है? 4। और इसमें कितनी संख्या है? 3। तो मैंने आपसे पूछा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। अगर आप 1000 कहोगे तो इससे मतलब ये 4 अंक की हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा? 1000 और सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना, 9999। 5 अंकों की कोई पूछेगा सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपने क्या देखा यहाँ पे कि सबसे छोटी संख्या क्या, क्या किस फॉर्म में आ रहा है? 100 के फॉर्म में आ रहा है और बड़ी संख्या 99 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक ना, तो यहां से अगर कुछ भी याद न रहे तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर 2 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 और 0, ये 2 अंक हो गए। बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख दो। 3 अंकों की छोटी संख्या 1 2 3, 1 लिख के 2 0 कर दो, ये 3 अंक हो गए। और 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख दो। ठीक, अच्छा, 4 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख के 3 0 लगा दो, 4 अंक हो गए ना, 1 2 3 4। और बड़ी संख्या पूछे 4 बार 9 लिख दो। 5 अंकों की पूछे तो ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और 5 अंकों की बड़ी संख्या कोई पूछे 5 बार 9 लिख दो। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि इंडिया में जब हम गिनती गिनते हैं इंडिया में, ठीक ना, तो इंडिया में काउंटिंग करने के लिए आसान बनाने के लिए एक सिस्टम है, संख्या पद्धति है, भारतीय संख्या पद्धति। ठीक ना, और जब देश विदेश में आप जब जाते हैं तो उन लोगों का अलग नियम है। ठीक ना, हम लोग 1000 10,000 ऐसे गिनते हैं, वो लोग बिलियन मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे में काउंटिंग करते हैं। ठीक ना, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि वो लोग कैसे करते हैं और हम लोग कैसे करते हैं। ठीक ना, जरा देखना, भारतीय नंबर सिस्टम में, ठीक ना, संख्या पद्धति, हमारे भारत में संख्या पद्धति कैसे होती है, कैसे काउंट करते हैं। जैसे मान लो आप ऐसे सभी संख्याएं, इनको काउंट करना है। आप इसे क्या कहते हैं? इकाई, इसे दहाई, इसे सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है।
लाख, 10 लाख ऐसे काउंट करते हैं। ठीक, अब जरा देखना, इस गिनती को आसान बनाने के लिए इंडिया में सबसे पहले क्या होता है, जैसे जब आप इतनी संख्या लिखा हुआ देखेंगे आप, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके देखना पड़ेगा, ठीक ना, कि कितने जीरो हैं क्या है। तो याद रखना, इंडिया में सबसे पहले एक कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से मतलब फास्ट काउंटिंग करने के लिए, कॉमा का, इस टाइप के कॉमा का, ठीक ना, अल्प विराम का, कॉमा का, है ना। तो सबसे पहले 3 अंकों पे दिया जाता है इंडिया में, सबसे पहले 3 अंकों पे, इधर से 1 2 3 अंकों पे, ये हो गया सैकड़ा। मतलब कि 3 अंकों पे सबसे पहले आपको कॉमा मिल गया, मतलब ये सैकड़ा है, ठीक ना। उसके बाद 2 2 अंक पे, ठीक ना, ऐसे कॉमा लगाया जाता है, ठीक, 2 2 अंक पे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए जो अंतरराष्ट्रीय है, संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, भारत देश को, अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में, ठीक ना, दूसरे देशों में कैसे होता है वो देखना है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब ये हो गया। ठीक, चलिए इसको देखिए, अगर मान लेते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप मतलब बाहर जाओ, विदेश में जाओ, तो उसको काउंटिंग कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। वहां पे 3 3 पे देते हैं कॉमा, है ना, सबसे पहले 3 पे दिया, फिर 3 पे दिया, फिर 3 पे दिया, ऐसे। इतनी बातें समझ में आ गई, ये उनका कॉमा देने का नियम है। और भारत का क्या नियम है बेटा, पहले 3 पे, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2। और विदेशों में पहले 3, फिर 3, फिर 3। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, ये हुआ भारतीय संख्या पद्धति और ये हुआ अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक, चलिए अब क्या है, अब जरा अगला जो हमारा एपिसोड आएगा, थोड़ा एक और चीज देख लो आप बेटा, जैसे कि एक के ऊपर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक ना। इसे ऐसे लिखते हैं, 10 के ऊपर 6 लिखते हैं, ठीक ना, एक एक लिख के, 0 उसके ऊपर 6, 10 के पावर 6, 10 के घात 6 इसको पढ़ते हैं, ठीक ना, 10 के पावर 6 या 10 टू द पावर 6 ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 को कितने बार लिखना है, 6 बार लिख के गुणा करना है। तो जरा इधर देखना, अगर 10 को 6 बार लिखेंगे, 4 5, 10 को जब आप 6 बार लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे वो लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं मिलियन, ठीक ना, मिलियन। आप देखे होंगे यूट्यूब पे मिलियंस व्यू या फिर मिलियंस सब्सक्राइबर ऐसे वगैरह जो आते हैं, इतनी बड़ी संख्या को लोग क्या कहते हैं, मिलियन। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हम लोग जिसको 10 लाख कहते हैं, हम लोग जिसे 10 लाख कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। भारत में जिसे 10 लाख बोला जाता है, हम लोग इसे 10 लाख कहेंगे, हम लोग इसे 10 लाख कहेंगे। और ये फॉरेन कंट्री वाले या दूसरे देशों वाले इसे क्या कहेंगे, 1 मिलियन कहेंगे। कितनी बातें समझ में आ गई। और थोड़ा सा और एक और शब्द आता है बिलियन। बिलियन में क्या होता है, जरा देखिए इसे, टेन के पावर 9, 10 के पावर 9, ठीक ना, 10 के घात
9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब को ये लोग क्या कहते हैं? बिलियन। एक बिलियन। इतनी बात समझ में आ गई? अगर 10 को 9 बार आप गुणा करेंगे बेटा, 10 को जहां हमने 6 बार गुणा किया, यहाँ पे हमने 9 बार अगर गुणा करेंगे 10 को, तो उसे कितना कहेंगे? 1 बिलियन। 1 मिलियन किसे कहेंगे? 10 लाख को। ठीक ना? 10 लाख को क्या कहेंगे? 1 मिलियन। और 10 के पावर 9 यानी कि 1 अरब। हम जिसे भारत में जिसे 1 अरब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दूसरे नाम में? 1 बिलियन। 1 अरब को 1 बिलियन कहा जाता है, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। ठीक ना? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब चलिए ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और उसके बाद अब हमारा यहाँ से प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा 1.1। ठीक है? ओके, थैंक यू।